नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें आप तक विस्तार से पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। केरल के वायनाड में भारी भूस्खलन, सैकड़ों की मौत, सैकड़ों लापता। गुजरात में बनने से पहले ही टूट रहे हैं ब्रिज, सूरत में मेट्रो ब्रिज के 2 हिस्से। और वडोदरा की सड़कों पर चलने में जान का खतरा, जगह जगह बैठ रही हैं सड़कें। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड की वजह से सैकड़ों लोग प्रभावित हुए हैं और कई लोगों की मौत हो गई है। केरल के वायनाड में तेज बारिश की वजह से सोमवार देर रात 4 अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड हुई। रात 2 बजे से सुबह 6 बजे के बीच हुई लैंडस्लाइड में 4 गांव बह गए। मुडक्कई, चुरलमाला, अट्टामाला और नूलपुझा में घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां भी बह गई। अब तक 93 लोगों की मौत हो चुकी है। 116 अस्पताल में हैं, जबकि 400 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर है। घटना देर रात 2 बजे की है। रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। कन्नूर से आर्मी के 225 जवानों को वायनाड के लिए रवाना किया गया है। एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू के लिए भेजे गए, लेकिन बारिश के चलते उन्हें कोझिकोड लौटना पड़ा। सेना के स्पेशल डॉग यूनिट के ट्रेंड डॉग्स, जिनमें बेल्जियन, मैलिनॉइज, लेब्राडोर और जर्मन शेफर्ड जैसी नस्लें शामिल हैं, वायनाड में भूस्खलन प्रभावित मेप्पाडी के लिए रवाना किए गए हैं। इधर केरल सरकार ने इस हादसे के बाद राज्य में 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। सूरत में मेट्रो ट्रेन के लिए बनाया गया ब्रिज उद्घाटन से पहले ही 2 हिस्सों में बंट जाने से ब्रिज की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। गुजरात के सूरत के सारोली कड़ोदरा रोड पर मेट्रो ब्रिज के स्पान के 2 हिस्से हो गए हैं। हाल ही में मेट्रो ट्रेन के लिए यहां कार्यवाही चल रही है। उस दौरान बड़ी दुर्घटना की संभावना भी जताई जा रही है। सारोली से कड़ोदरा जाने वाली सड़क को बंद कर दिया गया है, जिससे 2 से 3 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम भी हुआ। मेट्रो में जो स्पान रखा गया है, उस स्पान में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिससे प्रशासन हरकत में आ गया है। सूरत मेट्रो का वर्ष 2027 में उद्घाटन होने वाला है। उससे पहले ही ब्रिज में कई सारी कमी सामने आ रही है। भैसान से सारोली मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 18 किलोमीटर एलिवेटेड ब्रिज बनाया गया है। वर्ष 2022 में सूरत मेट्रो लाइन 2 कॉरिडोर के निर्माण कार्य के लिए एलिवेटेड मार्ग के लिए गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड को 702 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर दिया गया है, लेकिन मेट्रो प्रोजेक्ट का स्पान टूट जाने से अब निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल मेट्रो का ब्रिज झुक जाने से वाहन चालकों में डर का माहौल है और सड़क आवाजाही के लिए बंद कर दी गई है। लाखों करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे ब्रिज निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार की सूची में एक और नाम वडोदरा जिला के डेसर का जुड़ गया है। गुजरात के वडोदरा जिला के डेसर तालुका के शिहोरा गांव से गुजरती करजन नदी पर 24 करोड़ की लागत से बने नए पुल पर उद्घाटन से पहले ही दरारें और गड्ढे पड़ गए हैं। ऐसे में रोड के कॉन्ट्रैक्टर द्वारा हल्की गुणवत्ता वाले मटेरियल का इस्तेमाल कर ब्रिज बनाया होने की चर्चा सामने आ रही है। रोजाना इस इलाके में बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं, लेकिन पुल की इस खस्ता स्थिति के चलते वाहन चालकों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। लोकार्पण वगर ब्रिज चालू કરી દેવામાં આવે છે અને આ નવા બ્રિજમાં ખાડા પડી ગયા છે। આ 100 વર્ષ જૂના બ્રિજમાં ખાડા પડે તો આપણે સમજી શકીએ છીએ, પણ આ 24 કરોડના ખર્ચે જે વસ્તુ ઊભી થયેલી છે, પૈસા સરકારના નથી, પૈસા અમારા છે, બરાબર છે। છતાંય જો આ રીતે આ ભ્રષ્ટ કામ થતું હોય તો સરકારી કર્મચારીઓને આ સરકાર ધ્યાન ઉપર લે એવી અમારી પ્રજાજનોને નમ્ર વિનંતી। કર્મચારીઓએ જોવાનું રહ્યું, સરકારી કર્મચારીઓએ જોવાનું રહ્યું કે આવી રીતે બનતી વસ્તુ જો તૂટી પડતી હોય તો એની અંદર કેવું મટીરિયલ વપરાયું છે, એની જે કંઈ જાણકારી છે એ બધી જાણકારી સરકારી કર્મચારીઓને લેવાની હોય છે। અને આ કોઈ કર્મચારી અહીંયા આવતા જ નથી, ખાલી ખિસ્સા ભરે છે અને એમનું કાર્ય કરીને એ લોકો જતા રહે છે। જવાબદાર કોને માનવાનું? જવાબદાર સરકારી કર્મચારીઓને। એવું કહી શકાય કે આ બ્રિજમાં બહુ મોટો ભ્રષ્ટાચાર થયો? હા, 100% બ્રિજમાં મોટો ભ્રષ્ટાચાર ના થયો હોય તો આ 4 દિવસમાં ખાડા કેવી રીતે પડે આપણે એ સમજી શકીએ છીએ।
બ્રિજમાં જો ભ્રષ્ટાચાર નથી થયો તો પછી ખાડા પડ્યા કેવી રીતે? 24 કરોડ રૂપિયામાં તો શું ના બને? એટલે આમાં 5 કરોડ તો વપરાયા નથી, એનો મતલબ એવો થયો। नए पुल की कार्यवाही में किए गए भ्रष्टाचार और लापरवाही का मामला उजागर होते ही विधायक केतन इनामदार ने ब्रिज में किए गए भ्रष्टाचार मुद्दे लिखित में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को शिकायत कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की है। સિહોરાના બ્રિજની વાત કરીએ તો સિહોરાનો બ્રિજ હજુ એનું ઉદ્ઘાટન પણ નથી થયું, એનું લોકાર્પણ નથી થયું અને જે ગઈકાલે જે ટીવી માધ્યમમાં અને એમાંય ધારો કે આ બ્રિજની અંદર ગુણવત્તાની વાત આવે તો અત્યારે જો શરૂઆતની જ અંદર આ બેદરકારી બહાર આવી હોય તો આ બેદરકારી માટે જવાબદારી જેની પણ લાગતી હોય એની પર પગલાં લેવા જોઈએ અને આ જે કોન્ટ્રાક્ટર કે અધિકારી જે પણ હોય એને ગુણવત્તા અમે ચીડા કર્યા હશે તો એના તપાસના આદેશ પણ સરકારશ્રી આપે, કારણ કે સરકાર જ્યારે આટલા બધા રૂપિયા પ્રજા માટે ખર્ચી રહી હોય ત્યારે આ લોકોની બેદરકારીથી જો આ રીતે સરકાર બદનામ કરતી હોય તો કોઈ પણ સંજોગોમાં ચલાવી ના રહેવાય। હું માન્ય મુખ્યમંત્રીશ્રીને પણ આના માટે ખાસ કરીને રજૂઆત આજે જ લેખિતમાં કરવાનું છે અને તે પણ કે ભાઈ તટસ્થ તપાસ થાય અને જો આ તપાસની અંદર જે પણ લોકો જવાબદાર છે એની પર પગલાં લેવાય એવું એમને સ્પષ્ટપણે એમને અપીલ કરવાનું। अगर आप गुजरात के वडोदरा शहर की सड़कों से गुजरते हैं तो आपकी जान को सीधा सीधा खतरा हो सकता है। आप सोचेंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वडोदरा में आजकल जहां देखो वहां गड्ढे ही गड्ढे हैं, कहीं तो पूरी की पूरी सड़क ही बैठी जा रही है। आज वडोदरा के नटूभाई सर्कल निकट पशाभाई पार्क से जब निजी स्कूल की बस गुजर रही थी तब स्कूली बच्चों से भरी हुई बस अचानक गड्ढे में उतर गई। नहीं, गड्ढे में नहीं बल्कि सड़क में उतर गई। अच्छी भली सड़क से जब यह बस गुजर रही थी तब यह हादसा हुआ और बस के पहिए सड़क के अंदर धंस गए। यह तो गनीमत थी कि बस में बैठे हुए स्कूली बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन वडोदरा महानगर पालिका के लिए सड़क बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर की पोल खुलकर फिर एक बार सामने आ गई है। आ नटुभाई सेंटर पासेनो विस्तार है, पसाभाई पार्क पासेनो जे કોર્પોરેશનની બેદરકારી તમારે નજર જ આવી રહી છે। જે ઊભા ગાડી બેસી જ ગઈ છે, જે ખાલી 2 છોકરા ઉતર્યા છે ને એમાં એકદમ જ ખાડામાં બેસી ગઈ છે ગાડી, જે આ પડી રહ્યા છે, ભૂવા પડી રહ્યા છે। હા, બધી જગ્યાએ પડી જ રહ્યા છે। તમે જોઈ રહ્યા છો કે બધી જગ્યાએ કેટલા કેટલા ખાડા બી પડી રહ્યા છે, જે ખાડાને પાછો ખાલી પેચ મારવામાં આવે છે, નીચે ભરવામાં આવતું નથી, જેને કારણે આવા નવા બનાવ બની રહ્યા છે। હવે સમજો કે આ તો છોકરાઓ છે, ના કરે ને કંઈક વધારે થયું તો શું કરે। આ એક प्राइवेट स्कूल है, तेनी स्कूल बस है। यह बस बिलाबोंग इंटरनेशनल स्कूल की थी और हादसे का शिकार बनने के बाद बस में बैठे बच्चों को एक छोटी सी वैन और रिक्शा में भरकर घर की ओर रवाना किया गया। इतने सारे बच्चों को एक साथ वैन और रिक्शा में बैठाने पर भी सवाल उठना तो लाजमी है, क्योंकि इसमें भी बात बच्चों की सुरक्षा की है। शूटिंग में आज एक और मेडल जीतकर मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। पेरिस ओलंपिक में आज मंगलवार को भारत को दूसरा मेडल मिला। शूटर मनु भास्कर और सरबजोत ने 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट का ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। दोनों की जोड़ी ने कोरिया की टीम को 16-10 से हराया। ओलंपिक गेम्स की शूटिंग इवेंट में भारत को 12 वर्ष के बाद डबल मेडल मिले हैं। इससे पहले 2012 में लंदन ओलंपिक्स में गगन नारंग और विजय कुमार ने शूटिंग में मेडल दिलाए थे। मनु से पहले एक अंग्रेज एथलीट नॉर्मन प्रिचर्ड ने एक ओलंपिक गेम्स में 9 मेडल जीते थे। उन्होंने 1900 में पेरिस ओलंपिक में 200 मीटर हर्डल्स और 200 मीटर रेस में सिल्वर जीते थे। इस मेडल के साथ भारत मेडल टैली में 25वें स्थान पर है, जबकि जापान की टीम नंबर 1 है। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब
बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। झारखंड के जमशेदपुर में आज मंगलवार सुबह 3:43 पर मुंबई हावड़ा मेल पहले से डिरेल हुई मालगाड़ी से टकरा गई। घटना के बाद मेल की 10 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ट्रेन नंबर 12810 मुंबई हावड़ा मेल का इंजन डिरेल हुई मालगाड़ी की बोगी से टकरा गया था। इसके बाद इंजन समेत ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा राजखरसंवा और बड़ा बाम्बो के बीच हुआ। मालगाड़ी से टकराने के बाद मुंबई हावड़ा मेल के कोच डिरेल होकर रेलवे ट्रैक पर बिखर गए। चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर DCM आदित्य कुमार चौधरी ने बताया कि रेलवे की दुर्घटना राहत ट्रेन और एम्बुलेंस घटनास्थल भेजी जा चुकी है। घायलों को चक्रधरपुर स्थित रेलवे अस्पताल में इलाज दिया जा रहा है। मुश्किल है पूरा जवाब देके गुजरात के वडोदरा शहर में एक और बीमारियां फैल रही है, वहीं दूसरी ओर लोगों के स्वास्थ्य के साथ सीधा खिलवाड़ हो रहा है। वडोदरा की कड़क बाजार में सत्यनारायण फरसान और मिठाई की दुकान है। यहां से लड्डू खरीदने वाले ग्राहक ने फंगस वाले लड्डू दिए जाने की शिकायत की है। इस मामले ग्राहक जब दुकानदार को शिकायत करने पहुंचा तो ज्यादातर मिठाइयों में फंगस देखी गई। वहीं यहां बिना स्वच्छता के मिठाई और नमकीन बनाए जा रहे थे, जिस पर स्वास्थ्य विभाग की कार्यवाही की मांग करते हुए दुकान को सील करने तक की मांग शिकायतकर्ता ने की है। મારા ભાણિયો અત્યારે ધોરણ 10 માં પાસ હોવાથી એ પાસ થયાને સર્વેના જતાવવા માટે મિઠાઈ લઈને આવ્યો તો મિઠાઈ અહીંયા સત્યનારાયણ દુકાનેથી લીધી। મિઠાઈ અતિશય દુર્ગંધ મારે છે। ઘરે જે લોકોએ ખાધી છે એ લોકોને અત્યારે શું હાલત થઈ હશે એ લોકોને અત્યારે ઘરે જઈએ ત્યારે ખબર પડે। અહીંયા આવતા જોયું તો અહીંયા દરેક વસ્તુ પર ફૂગ લાગેલી છે અને દરેક વસ્તુ બેદરકારીપૂર્વક બનાવી રહ્યા છે અને વાળ ને બાળ બધું ચોટેલું છે અને દુકાનદાર કોઈ ધ્યાન આપતું નથી। દુકાનદારને ફક્ત પૈસા કમાવા છે। તંત્ર દ્વારા આવી જેટલી બી દુકાનો ચાલતી હોય સીલ કરવી જોઈએ। જો તંત્ર અત્યારે કાયદાકીય આના પર કોઈ કાર્યવાહી નહીં કરે તો હું આજે સાંજ સુધી રાહ જોઈશ। આ જો સાંજ સુધી કોઈ કાર્યવાહી ના થઈ તો કાલે સવારે મુખ્યમંત્રીને મારી પહેલી ફરિયાદ જશે અને મુખ્યમંત્રી 24 કલાકમાં ફરિયાદનો કોઈ ડિસિઝન નહીં લે तो पीएम साहब ने फरियाद जैसे। गुजरात में भारी बारिश के चलते कई अप्रिय घटनाओं का दौर भी जारी है। कुछ ऐसा ही कच्छ में भी सामने आया। गुजरात में इन दिनों भारी बरसात दर्ज की जा रही है। गुजरात के कच्छ में मौसम विभाग के अनुमान के तहत सुबह से ही धुआंधार बरसात हो रही है। कच्छ के कई शहरों में बारिश से भारी जल भराव हो गया है। भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। मूसलाधार बारिश के चलते एक और किसानों में खुशी की लहर है। वहीं कई जगह सड़कें और ब्रिज टूट जाने से जनजीवन
प्रभावित हुआ है। कच्छ के अबडासा में भारी जल भराव के बीच नदी क्रॉस करते वक्त एक बोलेरो जीप के फंस जाने का वीडियो भी सामने आया है। गुजरात के भावनगर में बेलगाम फॉर्च्यूनर कार द्वारा अन्य 3 कारों को टक्कर मारने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। भावनगर के कालियाबीड़ में विरानी सर्कल से पानी की टंकी की ओर जाने वाली सड़क पर रात को 1 बजे गुजर रही फॉर्च्यूनर कार के चालक ने अचानक स्टीयरिंग पर काबू गंवा दिया और फॉर्च्यूनर कार बेकाबू होकर सड़क पर पार्क 3 कारों से टकरा गई। उसके बाद फॉर्च्यूनर कार एक दुकान के शटर के साथ भी टकराई। इस दौरान हुई जोरदार आवाज से लोग जाग गए। लोगों को देखकर फॉर्च्यूनर कार का चालक वहां से फरार हो गया। इस फॉर्च्यूनर कार का चालक भारतीय जनता पार्टी के कॉरपोरेटर का बेटा होने की बात सामने आ रही है। इस हादसे में कार चालक युवक को भी काफी चोट पहुंची थी, जिसे निजी अस्पताल में इलाज दिलवाने के बाद रातों रात छुट्टी ले ली गई होने की बात भी चर्चा में है। यह मामला सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। हादसे की खबर पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और कानूनी कार्यवाही शुरू की गई। गुजरात का वडोदरा शहर कहने को तो स्मार्ट सिटी है, लेकिन स्मार्ट सिटी की कुछ तस्वीरें स्मार्ट सिटी को शर्मनाक सिटी करार दे ऐसी है। वडोदरा के सुभानपुरा में जीएसटी भवन निकट अर्बुदा सोसाइटी है। इस सोसाइटी में 60 बिल्डिंग है। यहाँ बरसाती पानी के जल भराव के बाद गंदगी फैल गई है और इस गंदगी से अब लोगों को बीमारी फैलने का डर सता रहा है। समस्या की जानकारी वडोदरा कॉरपोरेशन तक भी पहुंचाई गई और वडोदरा के डिप्टी मेयर चिराग बारोट ने यहां का दौरा भी किया है, लेकिन अभी भी अर्बुदा नगर सोसाइटी में गंदगी का माहौल ज्यों का त्यों बना हुआ है। बारिश के बाद अब वडोदरा में बीमारियां बढ़ रही हैं और ऐसे में इस गंदगी को साफ करने की मांग यहां के स्थानीय निवासी कर रहे हैं। આ રોડનું પણ સોલ્યુશન નથી તો હું માનવા તૈયાર નથી। તમે આજુબાજુના બધા રોડ ઊંચા કર્યા તો એ વખતે સમજ ના આવે કે આ રસ્તો અંદર જતો રહેશે। એની સાથે સાથે આનું પ્લાનિંગ કેમ ના થયું? અમુક લોકો એવું પાણી ભરીને કોઈ આવતું તમે આ બધા રોડ બનાવ્યા, તમે આ બાજુનો બધા રોડ એલિવેટ થઈ ગયા। રીઝન બતાવો। ચોમાસાના 15 દિવસ પહેલા હું આવ્યો તો પૂછો આ લોકોએ બોલાવ્યો તો મને અને એ વખતે પછી આ ચોમાસાના પહેલા રસ્તો બેહી ગયો નહીં, પહેલી વાર પહેલા રસ્તો બેહી ગયો ત્યારે બેહી ગયો અને એના માટે જ આવ્યો હતો। બરાબર, એના પછી પણ એવું છે। સાંભળો, આ જે કોન્ટ્રાક્ટરે પાઇપલાઇન નાખી છે ને 2 લાખ રૂપિયા દંડ બી કર્યો છે। તો 2 કરોડ લઈને પછી 2 લાખ એટલે કશું ના કહેવાય સાહેબ। અમે લોકો તો યાર અમે 10 લાખ લઈ ગયા ના આનું સોલ્યુશન થોડો વાગે આપણે નિકાલ લાવો। અમે જે સારું કર્યું એ સાંભળવાનું નહીં અને એના એક્સક્યુઝ જ આપવાના। તો દંડ ના કરીએ પાછો લઈ પછી યાર કેવી વાત કરો તમે? અમે સોલ્યુશન અમે કડક પગલાં લઈએ છીએ એવું કહું છું, એનો બી તમને સંતોષ નથી। સોલ્યુશન મેં કીધું આ લોકોને, આ એન્જિનિયર છે આપણા વોર્ડના, આ વોર્ડ ઓફિસર છે, આ સફાઈનું જોઈએ છે ને આ એન્જિનિયર છે, એમને મેં કીધું આનો સર્વે કરીને ચોમાસા પછી આ લાઈન મોટી નખાય એવું કરો। ये अर्बुदा नगर सोसाइटी है, इसमें 66 बिल्डिंग है और 4 रोड है मेन। इसमें गई काल वो मेयर और ये लोग आए थे, अभी तक कोई साफ सफाई करने के लिए आया नहीं है, ऐसे ही पड़ा है। समस्या तो हर साल है, जो पानी 8-9 इंच बारिश आता है तो वो आगे से जो रोड है जो रामेश्वर वाला वो ऊंचा है तो इधर सब पानी भर जाता है। कहीं कहीं पीछे की लाइन में घर में भी पानी घुस गया है और गंदगी इसके जो निकल जाता है पानी, फिर जो कांप होता है गंदगी होता है वही यहीं की यहीं रह जाती है। खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज।
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के पाटन के राधनपुर में जल भराव से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पाटन जिले के राधनपुर में 2.5 इंच बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है। निचले इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को परेशानियां हो रही है। यहां रेफरल अस्पताल जाने वाली सड़क पर भी भारी जल भराव है, जिससे अस्पताल आने जाने वाले मरीज और उनके परिजनों को दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में यहां से बरसाती पानी के निकाल की मांग की जा रही है। દવાખાને આવેલા હતા એક સગાને લઈને, અને થોડો વરસાદ સામાન્ય વરસાદ પડે તો આટલું પાણી ભરાઈ ગયું છે, એટલે દર્દીઓને આવતા જતા બહુ તકલીફ થાય છે। આ પાણીનો કંઈક નિકાલ કરવા કંઈક કરવું જોઈએ। હાલ રાધનપુર આવ્યા છે મુશ્કેલ હોસ્પિટલમાં અમારા સંબંધીને લઈને, હાલે ઢેસના અમે પાણી પડી છે, હાલે કોઈ એનો નિકાલ થતો નથી, હાલે મારે તકલીફ હોવી પડે છે। બસ અમે એટલું વિનંતી કરા કે આ પાણીનો નિકાલ જલ્દી કરાવે। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की जेल से रिहाई के लिए आम आदमी पार्टी द्वारा आज देश भर में प्रदर्शन किया गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति केस में जेल में बंद कर दिया गया है। अरविंद केजरीवाल के साथ साथ दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी जेल में है। अरविंद केजरीवाल की तबीयत जेल में खराब होती जा रही है, जिस पर आज अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी के नेतृत्व में पदयात्रा का आयोजन करते हुए केजरीवाल के अच्छे स्वास्थ्य और जेल मुक्ति की प्रार्थना की गई। इनकम टैक्स सर्कल से महात्मा गांधी की प्रतिमा तक की इस पदयात्रा में नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी गोपाल इटालिया, गुजरात प्रदेश संगठन महामंत्री मनोज सोरठिया, प्रदेश महामंत्री सागर रबारी, विधायक चेतर वसावा, उमेश मकवाना समेत के आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेताओं को एक बिल्कुल झूठे फर्जी मुकदमे में जेल में डाला हुआ है बीजेपी ने। कोर्ट से बेल मिलने के बाद भी कानूनी दाव पेच में उलझाकर जेल से बाहर नहीं आने देने का षड्यंत्र बीजेपी लगातार करती जा रही है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल जी की मेडिकल कंडीशन दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। वो ब्लड प्रेशर के भी पेशेंट है, वो डायबिटीज के पेशेंट है, उनको शुगर की प्रॉब्लम है, कभी हाई शुगर हो जाता है, कभी लो शुगर हो जाता है। बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी जेल प्रशासन और बीजेपी प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रही है, और इसलिए आज अरविंद केजरीवाल जी की हेल्थ कंडीशन को लेकर के जनता तक हमारी बात पहुंचाने के लिए
बीजेपी का विरोध करने के लिए और अरविंद केजरीवाल जी की तबीयत को, उनके स्वास्थ्य को भगवान अच्छा रखे, ये प्रार्थना करने के लिए आज आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के बैनर के नीचे सभी इंडिया गठबंधन की पार्टी को साथ में रखते हुए दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन रखा है और सभी स्टेट यूनिट में भी इंडिया गठबंधन के साथ एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया गया है। और उस कार्यक्रम के तहत आज आम आदमी पार्टी गुजरात यूनिट ने भी इंडिया गठबंधन के साथ एक पद यात्रा का आयोजन किया है। लोकसभा चुनाव 2024 में मेहसाणा से चुने गए भारतीय जनता पार्टी के सांसद हरि पटेल ने मेहसाणा के लोगों की सुविधा के लिए संसद में आवाज उठाई है। गुजरात के मेहसाणा से सांसद हरि पटेल ने आज लोकसभा में रेलवे ओवरब्रिज की मांग की है। मेहसाणा में पुलिस हेडक्वार्टर से गुरुद्वारा हाईवे तक रेलवे ओवरब्रिज की जरूरत सांसद हरि पटेल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समक्ष 0 आवर्स में प्रस्तुत करते हुए नागरिकों को सुविधा देने के लिए रेलवे और ब्रिज की आवश्यकता जताई है। मेहसाणा शहर में पुलिस मुख्यालय से हाईवे गुरुद्वार तक रेल ओवरब्रिज बनाने की ओर आकर्षित करवाना चाहता हूं। मेहसाणा एक बड़ा विकसित शहर है एवं मेहसाणा रेलवे स्टेशन के दोनों तरफ शहर बसा हुआ है। एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए पुराने अंडरपास के अंदर से जाना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। मानसून में ज्यादा बारिश होने के कारण पानी भराव से रास्ता बंद हो जाता है। उसी समय में हॉस्पिटल एवं स्कूल के बच्चों एवं आम जनता को आने जाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक भी यह देख गया है कि कभी कभी मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में बहुत मुश्किल होती है। अतः मेरा आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह है कि उक्त रेल ओवरब्रिज को जल्द से जल्द बनाया जाए। साथ में यह भी बताना चाहता हूं कि पूर्व में भी समय समय पर इस रेल ओवरब्रिज की मांग होती रही है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक लग्जरी बस के अंडरब्रिज में फंस जाने से यात्रियों की जान खतरे में पड़ गई। मध्य प्रदेश के मंदसौर में तेज बारिश का दौर जारी है। इस बीच मंदसौर के सुवासरा से एक खबर सामने आई है जिसमें पानी से भरे हुए रेलवे अंडर ब्रिज से बस चलाने वाले निजी बस चालक की लापरवाही के चलते यात्रियों की जान हलक में आ गई। अंडर ब्रिज में पानी भरा होने के बावजूद चालक ने बस को पार कराना चाहा, लेकिन बस आधे रास्ते में ही अटक गई, जिससे सभी यात्री परेशान हो गए और मुश्किल से यात्रियों को ट्रैक्टर की सहायता से सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया है। एक और गुजरात में लगातार बारिश हो रही है। वहीं वडोदरा के डभोई में बार बार इलेक्ट्रिसिटी ट्रिपिंग से लोग परेशान हैं। गुजरात के वडोदरा जिला के डभोई के सिद्धपुर में बार बार बिजली गुल होने की समस्या से लोग परेशान हैं। आक्रोशित ग्रामजनों ने 66 केवी सब स्टेशन पर हल्ला बोल करते हुए कर्मचारियों के खिलाफ नारेबाजी की। बड़ी संख्या में महिला और पुरुष 66 केवी सब स्टेशन पहुंचे और बार बार बत्ती गुल होने की समस्या पर आपत्ति जताते हुए कहा कि बार बार होने वाले इलेक्ट्रिक ट्रिपिंग से विद्युत उपकरणों को नुकसान पहुंच रहा है। आ स्टेशन ज्यारથી બનાવ્યું છે ત્યારે પહેલા અમને આવું કીધું હતું કે અહીં સબસ્ટેશન બનશે તો તમારા ગામમાં લાઇટો ના જાય, તમને સેપરેટ લાઇટ મળશે, પણ એના છતાં અમારા ગામમાં એટલી બધી લાઇટો જાય છે। છેલ્લા 4 મહિનાથી અમને એટલું પ્રોબ્લેમ થાય છે, હડેન વારે ઘડી લાઇટો જતી રહે છે અને એના થકી આમાં છોકરાઓને બધા ગયડાઓને બધાને એટલું અઘરું પડે। રાતે હોય લાઇટો જાય, એરું જંજર આવે તો એનું અમે શું કરવાનું? સાપ આવે, વીછી આવે, બધા ઘરમાં પી જાય, છોકરાઓને બહાર કેટલું અઘરું પડે છે। અને ઉપરથી સવારે લાઈટ જતી તો છોકરાઓને અમે ટિફિન વગેરે કેવી રીતે બનાવી આપવાનું? અમારા પહેલા ઉઠે તો અમારા પહેલા લાઈટ જ જતી રહે તો છોકરાઓ શું લઈ જાય ખાવા? જ્યારથી સિદ્ધપુર ગામમાં સબસ્ટેશન બન્યું ત્યારથી તે દિવસે અમને શરત કરેલી કે તમારા ગામમાં અલગ ફીડર આપવામાં આવશે, લાઈટ સેટ પણ ટ્રિપિંગ થાય નહીં, પણ એ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થયો નથી। 4 મહિનાથી એક ધાર્યું ટ્રિપિંગ રોજનું 40 થી 45 વાર ટ્રિપિંગ થાય છે। કાલે રાત્રે પણ 11 સવારના 5 વાગ્યાથી રાત સુધીમાં 40 વાર ટ્રિપિંગ થયું। રાતે 11 વાગે લાઈટો ગઈ, ફોન કર્યા
કોઈએ ફોન રિસીવ કર્યો નથી. અધિકારીઓને પહેલા પણ અમે ગયેલા જીબી 2 વાર ગયેલા તો 15 દિવસની મુદત આપેલી, 15 દિવસની ઉપર 1.5 મહિનો થવા આવ્યો, હજુ કોઈ અધિકારી ભરવા નથી આવ્યો અને કોઈ ફોને રિસીવ કરતા નથી. કાયમની તકલીફ છે, જ્યાં સુધી અમારું આ નિરાકરણ નહીં થાય ત્યાં સુધી અહીંયા ધરણા ધરવામાં આવશે. अक्सर हम सोचते हैं कि पर्यावरण के लिए एक अकेला व्यक्ति क्या ही कर सकता है, लेकिन इस बात को गुजरात के सांवरकुंडला के एक व्यक्ति ने साकार करके दिखाया है। अमरेली के सांवरकुंडला के गांधी चौक में स्थित महालक्ष्मी मंदिर के पुजारी और गरीब परिवार के जनक जोशी सिर्फ 4,500 रुपए में अपना घर चलाते हैं, लेकिन अपनी कमाई का रोज का 1 रुपया बचाकर उन्होंने साल भर की उनकी सेविंग 350 रुपए खर्च कर 20 पेड़ लगाए हैं। वेस्ट मटेरियल से पिंजरे बनाकर इन 20 पेड़ों को वह बड़ा कर रहे हैं। जनक जोशी रोज साइकिल लेकर इन पेड़ों को पानी पिलाने के लिए आते हैं और इन 20 पेड़ों का रख रखाव कर रहे हैं। बढ़ रहे प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए जनक जोशी ने अपने हिसाब से यह मुहिम शुरू की है और वे सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ लगाने की प्रेरणा भी दे रहे हैं। मैंने बचपनथी वृक्ष वावવાનો શોખ છે, કારણ કે આ વર્ષે આપણે ખૂબ જ ગરમી પડી તો આપ બધા જાણો છો, અને વૃક્ષ છે એ જ આપણો ઓક્સિજનનો આધાર છે. જો ધરતી પર વૃક્ષ નહીં હોય તો તાપમાન પણ વધી જાય અને વરસાદને આવવાનું પણ અશક્ય બની જાય. માટે આટલી બધી ગરમી મારી કોઈ એસી નાખવાની કોઈ ફરજ નહોતી. તેથી આખા વર્ષની જે કંઈ મારી કમાણી હતી એમાંથી મેં ₹1 2 રૂપિયા આવી રીતની બચત કરી, જે કંઈ એની રકમ ભેગી થઈ એના મેં વૃક્ષ લીધા, ખપાટું લીધે અને કપડાં લીધા. એટલે આખા વર્ષની જે કાંઈ હું થોડી ઘણી બચત કરું છું, ₹1 2 રૂપિયા એમ જે કાંઈ બચત મારી જે 300-350 રૂપિયા જેવી કિંમત થઈ હતી. અને આ 350 રૂપિયાની કિંમતમાંથી મેં બધું કપડાં, વૃક્ષ છે, ખપાટું છે આવી લીધું. અને સાવરકુંડલા બોઘરિયાણી રોડ ઉપર આપણે જૂનું તળાવ છે અને ત્યાં મેં 20 વૃક્ષનું વાવેતર કર્યું છે. અને ભવિષ્યમાં પણ એવી ઈચ્છા છે કે જ્યાં લગી મારી અંદર શક્તિ રહે ત્યાં લગી મારે આવો વૃક્ષ વાવવાનો શોખ છે. અને બાળપણમાં પણ હું આ જંગલ ખાતામાં વૃક્ષ વાવવાની પણ નોકરી કરતો હતો. અને મારી એક પ્રેરણા છે કે વૃક્ષ વાવો અને સૃષ્ટિને હરિયાળી બનાવો. વૃક્ષ છે એ જ આપણું જીવન છે. કોઈ પણ ફળના વૃક્ષ વાવો કે ફૂલના વાવો કે કોઈ પણ આધારરૂપી વૃક્ષ જોઈએ. જો વૃક્ષ નહીં હોય તો ઓક્સિજન મળશે નહીં, તાપમાન ઘટશે નહીં અને વરસાદ પણ આવશે નહીં. માટે વૃક્ષ ફરજિયાત છે. કમસે કમ વ્યક્તિ દીઠ એક વૃક્ષ વાવી અને ઉછેરીને મોટો કરો. જેમ આપણે ઘરે નાનું એવું બાળક હોય અને જેવી રીતે આપણે એની કાળજી રાખવી જોઈએ એવી જ રીતે આ વૃક્ષની કાળજી રાખી અને ઉછેરીને મોટું કરો. આજે વાવીશું તો કાલે મોટું થઈ જાય એમને આની પાછળ થોડુંક ભોગ દેવો પડશે. जनक जोशी जैसे लोग VNM टीवी की टैगलाइन लाखों लोग छोटी कोशिश बड़ा परिवर्तन को साकार करते हैं और आह्वान करते हैं कि हम सब भी ऐसी छोटी छोटी कोशिश जारी रखें। वडोदरा जिला पंचायत में आयोजित सामान्य सभा में शिक्षा मामले सदस्यों में घर्षण सामने आया है। गुजरात के वडोदरा की पुरानी कलेक्टर ऑफिस के धारासभा हॉल में जिला पंचायत की सामान्य सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हंगामा सामने आया। दरअसल विपक्षी नेता मुबारक पटेल ने जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी से शिक्षा विभाग से जुड़े कुछ सवाल पूछे, जिसके बाद यहाँ हंगामा हो गया। जिला पंचायत के सदस्य कमलेश पटेल और विपक्ष नेता मुबारक पटेल के बीच मामले पर जमकर बहस हुई और गेट आउट और शट अप जैसे शब्दों के इस्तेमाल से माहौल गरमा गया। खास तो जिला पंचायत में जो साइकल में जो मुद्दो हतो आज ए सरकारे एवो एक निर्णय करेलो वर्षों पहला कि जे धोरण 8 पास करी अने धोरण 9 में जे बाळकीओ प्रवेश करे छे ए बाळकीओने मफत में साइकल आपवामां आवशे। ए साइकलो सरकारे खरीदी करी 5,000 रुपया किंमत है। ए साइकलो दीकरीओने आपवामां आवी नथी आज दिन सुधी अने दरेक तालुकामां आवी साइकलो बहार खुल्लामां पड़ी रही है। અને એ જે સાયકલો આવતીકાલે ભંગારમાં વેચવા માટેનું એક જાહેરાત એ લોકોએ આપી છે અને એની કિંમત 900 રૂપિયા રાખવામાં આવેલી છે. તો એ જે સાયકલો જે છે એ સાયકલો અમે એક સૂચન આપ્યું કે જે સાયકલો સરકાર આપી છે 900 રૂપિયામાં તમે ભંગારમાં આપો છો એના કરતાં જિલ્લા પંચાયત એ સાયકલો લઈ લે અને 100-200 રૂપિયા સાયકલ પાછળ ખર્ચ કરી અને આપણી જે પ્રાથમિક શાળાની જે બાળકીઓ છે એ બાળકીઓને જો આપણે એક સાયકલ આપીશું તો એ ઘણું હિતાવહ છે. પરંતુ આ લોકોનો જે નિર્ણય છે કે સાયકલો 5,000 રૂપિયા
કિંમતે એક સાયકલના 5,000 રૂપિયા કિંમતે ખરીદ કરવાની અને આવતીકાલે એ સાયકલ 1 મિનિટ પણ ઉપયોગ થઈ નથી એવી સાયકલો 900 રૂપિયામાં ભંગાડિયાઓને વેચી દેવાની. તો એ જે સાયકલો વેચવાનું જે મોટું કૌભાંડ છે એ આવતીકાલે છાણી મુકામે થવાનું છે. એટલે એ રોકવા માટે અમે પ્રયત્નો કર્યા, પરંતુ આ સત્તાધીશો છે એ સત્તાધીશોના પેટનું પાણી હલતું નથી અને આવા જે કૌભાંડો છે એ કૌભાંડો એમની આંખ નીચે થઈ રહ્યા છે. જિલ્લામાં જે કાંસ આવેલા છે એ કાંસની સફાઈ એટલા વર્ષોથી થતી નથી. કાંસની સફાઈ ન થાય એ પાણીનો નિકાલ સારી રીતે થતો નથી અને પાણી બેક મારી અને દરેક ગામમાં પાણી પ્રવેશ કરે છે. એના કારણે પ્રાથમિક શાળાઓમાં, આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં, બાળવાટિકાઓમાં પાણી ભરાઈ જાય છે. અને એટલા માટે પહેલાં અમારી જે સત્તા હતી તમે દર વર્ષે કાંસની સાફ સફાઈ કરાવતા હતા, પરંતુ આ ભાજપની જે સરકાર છે જિલ્લા પંચાયતમાં એ ભાજપના સત્તાધીશો કાંસની સાફ સફાઈ કરાવતા નથી અને એના કારણે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પાણી આવી જાય છે. बारिश के साथ ही वडोदरा शहर खड़ोदरा बन गया है। वडोदरा शहर में छोटे छोटे गड्ढे तो सैकड़ों पड़ ही गए हैं, लेकिन कई जगह बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं, जो गड्ढे की बजाय पूरी की पूरी सड़क बैठ जाने जैसा लग रहा है। वडोदरा के वुडा सर्कल पर तो गड्ढा है ही, निजामपुरा में मुक्ति धाम निकट भी एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है। इस गड्ढे की खबर बार बार दिखाए जाने पर वडोदरा महानगर पालिका के म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा आज मौके पर पहुंचे और मौके का मुआयना किया। इस दौरान सड़क बनाने में कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही पाए जाने पर कार्यवाही की बात भी कही गई है। वहीं स्थानीय नगर सेवक पुष्पा वाघेला और जां भरवाड़ भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस सड़क के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। फतेहगंज पुलिस स्टेशन के सामने अभी नया रोड बना था, बाद में कॉरपोरेशन वाले ने जेटको कंपनी को खोदने का बोल दिया। उन लोगों ने जो खुदाई की उसकी वजह से 2 गड्ढे पड़े कल, और उनकी तो अभी आज क्लियर हो गया है। पर ये जो खड्डा है वो खड्डा नहीं है, मौत का कुआं है, और ये मौत का कुआं है उनका जिम्मेदार भी कॉरपोरेशन है। हमने शुक्रवार से बोला है, पहले थोड़ा सा था, हमने शुक्रवार से बोला है कि भाई ये बड़ा होता जा रहा है, बीच में भूखी कांस है, बाजू में स्मशान गृह है, तो जल्दी काम करवाओ। काम नहीं हुआ है, बारिश बहुत गिरी है, उसकी वजह से इतना बड़ा कुआं हो गया कि एक ट्रक निकल जाए इसमें से। और देखो सामने गौपालक रहते हैं, अगर गौपालक के कोई पशु गिर गया तो भी जान हानि हो सकती है। कोई बच्चा गिर गया, कोई आदमी गिर गया, यहाँ से मेन रोड है, आने जाने का पूरा रास्ता है। हमारी तंत्र से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी काम पूरा करो। ये नवा यार्ड का हमारा वार्ड नंबर 1 का निजामपुरा स्मशान के बाजू का एरिया है। आप देखिए यहाँ पर ये रोड 6 महीने पहले बना है, उसके बावजूद इतना बड़ा गड्ढा जिसको बुआ बोलते हैं, बुआ से बड़ा कुआं यहाँ पर ये रोड पर हो गया है। प्री मानसून कामगिरी के नाम पे करोड़ों रुपए के खर्चे होने के बावजूद भी वडोदरा शहर की जनता जो करोड़ों का टैक्स पे करती है वो रुपयों का दुरुपयोग करके ये भारतीय जनता पार्टी के शासक पिछले 30 साल से बड़ौदा सिटी में राज कर रहे हैं। वो लोग जहां प्री मानसून कामगिरी के नाम पे जो कामगिरी करनी चाहिए वो कामगिरी बिल्कुल हुई नहीं है। उसके चलते ये बड़ौदा शहर के तमाम रोडों पे खड्डे, तमाम रोडों पे बड़े बड़े भुए पड़े हैं। और आप देखिए कि इतना बड़ा भुआ है ये कि यहाँ पर कोई बड़ी जानहानि होने की पूरी शक्यता है। कमिश्नर साहब यहाँ पर अभी विजिट करके गए, हमने कमिश्नर सर से रजूआत भी की है कि तात्कालिक ये भुआ टेक्निकल कारणों के हिसाब से रिपेयर होना चाहिए, ना कि यहाँ पर मात्र माटी डाल के इसको अगर इसको ये गड्ढे को पूर देंगे तो ये आने वाले दिनों में फिर से ये गड्ढा हो जाने वाला है। वडोदरा के गोत्री इलाके में आज सुबह सुबह सीएनजी सप्लाई करने वाली गाड़ी की पाइपलाइन फट जाने से गैस लीकेज हुआ, जिसके चलते आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी पाकर बड़ीबाड़ी ब्रिगेड की टीम फौरन मौके पर पहुंची और वाल्व बंद कर गैस लीकेज को रोका। वडोदरा शहर के मुख्य रोड पर इस तरह सीएनजी गैस लीकेज होने से आसपास के लोगों और वाहन चालकों में हड़कंप का माहौल देखने मिला। कुछ देर के लिए एक और की सड़क को भी बंद करने की नौबत आई। ये घटना आज सुबह 7:30 बजे घटी, जब सीएनजी स्टेशन पर सप्लाई करने वाली सीएनजी गैस भरी हुई गाड़ी पास हो रही थी। उस वक्त सीएनजी गाड़ी के पाइप फट जाने से गैस लीकेज होने लगा। गैस लीकेज के चलते बड़ी सी आवाज आने लगी। ड्राइवर ने फौरन गाड़ी रोककर गैस लीकेज को रोकने की मशक्कत शुरू की, लेकिन मुख्य रोड पर गैस लीकेज
होने से फौरन दमकल विभाग को भी जानकारी दी गई। बड़ीवाड़ी फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आधे घंटे की मशक्कत के बाद गैस लीकेज को रोका, जिसके बाद आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली। मुख्य रोड पर ही हुई सीएनजी गैस लीकेज की इस घटना के चलते वाहन चालकों की सांसें भी कुछ देर के लिए अटक सी गई। उस दौरान एक स्कूल बस भी वहां से गुजर रही थी। लोग अपनी नौकरी पर जा रहे थे और उस वक्त घटी इस घटना के चलते लोगों में डर का माहौल देखने मिला। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट जियो टीवी के 498 नंबर के चैनल पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।